हम भारत शासन अधिनियम 1932 के अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। ये अधिनियम भारत के संविधान के विकास और हमारा जो वर्तमान संविधान है इसको बनाने में, इसका ढांचा डेवलप करने में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। आज हमारा जो वर्तमान भारतीय संविधान है ये बहुत ज़्यादा भारत शासन अधिनियम से प्रभावित था। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी और ये अधिनियम भारत में एक कार्मिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापना या भारत में एक पूर्ण लोकतांत्रिक शासन की स्थापना में एक प्रगतिशील और एक अच्छा कदम माना गया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, उनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले थी इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। और इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, जो वर्तमान में हम जो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्तित सूची या अवशिष्ट विषय जो पढ़ते हैं, इनका जो विभाजन है वो पूर्णतः प्रथम बार इस अधिनियम में किया गया। जैसे संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 और समवर्तित सूची में 36 विषय रखे गए। और अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार है वो वाइसराय को दिया गया। हालांकि ये संघ बनाया गया, लेकिन ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि जो समय देशी रियासतें थी ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि जो 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में देश शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, वो इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में देश शासन व्यवस्था को समाप्त करके इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ये व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में देश शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणाम तो संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये प्रावधान भी कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में 30 सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में 30 सदनीय विधान परिषद और विधान सभा बन गई। हालांकि इन पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1818 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव की सलाहकारी टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक व्यवस्था लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा और 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय, वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, इसकी स्थापना के प्रयास इस अधिनियम द्वारा किया गया। थैंक यू।